नमन करता हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी शत शत मैं वंदन करता हूं। भारत माता की प्रतिमा का मैं अभिवादन करता हूं। आज के इस व्याख्यान माला के अंतिम पुष्प में मंच पर उपस्थित इस सत्र के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर शहर के संघ चालक आदरणीय राजेश लोया जी, आयोजन सभा अर्थात केशवनगर सांस्कृतिक सभा के किशोर जी, सतीश जी, कला संगम के भाई अमर जी, भाई रवि जी, जो पूरे महाराष्ट्र में सत्र संचालन के लिए विख्यात है और जिनका अमृत महोत्सव निमित्त आज हमने सत्कार किया, ऐसे आदरणीय प्रकाश जी, जिन बच्चों ने अभी कर्णप्रिय संगीत से एक वातावरण निर्मित किया, वे सारे मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनें, इस सभागृह में उपस्थित सभी मेरे पितृतुल्य बुजुर्गगण, मेरे हम उम्र साथियों और मुझसे उम्र में छोटे भाइयों और बहनों, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि आज संघ की इस पवित्र भूमि पर मुझे ऐसे समय अपना वक्तव्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिस समय वर्षों के कलंक को मिटा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। और आनंद इसलिए भी हो रहा है कि जब पहली कार सेवा हुई थी तो प्रयागराज से लेकर के अयोध्या जी तक पैदल जाने का सौभाग्य जिन कुछ लोगों को प्राप्त हुआ था, उसमें आपका ये दयाशंकर भी था। वो अनुभूति इसी मिट्टी से मिली थी, उस आंदोलन की बैठ के इसी मिट्टी में होती थी। तब यह जो सभागृह है ये एक टीन के शेड में हुआ करता था, लेकिन वो संस्कारों से संस्कारित, पल्लवित और पुष्पित होने के कारण ही यह सामर्थ्य आया कि विपरीत वातावरण में भी जब ऐसे नारे लगे थे कि चिड़िया भी अयोध्या में पंख नहीं मार सकती है, उस वातावरण में लाखों की संख्या में कारसेवकों ने वहां जाकर के अपने हिंदुत्व की पताका को फहराने का काम किया था। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उस क्षण को देखने का सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला और जिस वर्ष उस मंदिर का लोकार्पण होगा उसी वर्ष आपसे संवाद साधने का सौभाग्य भी मुझे मिल रहा है। प्रकाश जी का दूरभाष पर मुझे कॉल आया और उन्होंने कहा कि वक्ता के रूप में आना है। विषय भी उन्होंने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन गमन के मार्ग में जो जो लोग उनको मिले हैं उन सबके जीवन को लेकर के आपको अपनी बात कहनी है। मैंने हां कह दिया। हां कहने के बाद उन्होंने कहा कि इसको टाइटल क्या देना चाहिए। तो जिस विषय पे आज व्याख्यान हो रहा है मैंने वो टाइटल देने के लिए कहा। इसलिए कहा कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो हरि की इच्छा से ही होता है। हरि की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता और हरि इच्छा से ही वह सारे घटनाक्रम हुए जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन गमन के लिए जाना पड़ा, 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। बेचारी कैकेयी बहुत लोगों की गालियां खाती है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि कौशल्या जी ने जिसे जन्म दिया वो राजा राम थे और कैकेयी ने जिसे जन्म दिया वे प्रभु श्री राम थे। ये कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं समाज में कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ विपरीत दिशा में निर्णय लेना, कठोर निर्णय लेना पड़ता है। वो कठोर निर्णय तत्काल स्वरूप में हमें भले हृदय को बींधने वाला लगे, लेकिन उस निर्णय की प्रतिश्रुति जब सुंदर संगीत के रूप में होती है तब समझ में आता है कि वो क्षण कितना महत्वपूर्ण था जिस समय यह निर्णय लिखा गया। और यह भी कोई कैकेयी का लिया हुआ निर्णय नहीं था। आज का हमारा जो व्याख्यान का विषय है कि वो है सो ही जो राम रचि रखा,
वही होगा जो प्रभु ने निर्धारित करके रखा है। हम तो वो कठपुतली है, वो खिलौने हैं, जो खिलौने केवल रंगमंच पर आकर के अपनी भूमिका निभा करके अपनी भूमिका को समाप्त कर देंगे। प्रकाश जी ने मुझसे कहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनगमन की बात मैं आपसे कहूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वनगमन के पूर्व भी एक दृष्टांत ऐसा हुआ कि जिस दृष्टांत का उल्लेख करना भी यहां नितांत आवश्यक है। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत कम 10-11 वर्ष की अवस्था के थे और उसी समय ऋषियों में जिनको सबसे क्रोधाग्नि वाला ऋषि माना जाता है, ऐसे विश्वामित्र जी राजा दशरथ के महल में पहुंच गए। और राजा दशरथ के महल में पहुंच करके विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से विनय किया कि मैं चाहता हूं कि आपके 2 बेटे मुझे मेरे यज्ञ की सकुशलता के लिए होना चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए, असुरों के संहार के लिए चाहिए, सारे धार्मिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाना चाहिए। इस दृष्टि से आपके 2 बेटे मुझे चाहिए। और उन्होंने राम नाम लेकर के कहा कि मुझे श्री राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ के सबसे प्रिय जो पुत्र थे वो श्री राम थे। राजा दशरथ ने कहा कि यज्ञ को कोई विध्वंस कर रहा है तो अयोध्या की चतुरंगिणी सेना मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आपको पैसे की आवश्यकता है, पैसा देने के लिए तैयार हूं। सुरक्षा देने की आवश्यकता है, सुरक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मेरे अंतर्मन में बसता है, जो मेरे प्राण है, जो मेरी प्राण वायु है, अगर उसे ही आप अयोध्या से लेकर के चले जाओगे तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे। इसलिए मैं बेटा राम आपको देने के लिए तैयार नहीं हूं। राम के नाम में 2 अर्थ है, तो इस जगत में 2 शब्दों से जितनी चीज बनी हुई है आप सब मांग लीजिए, मैं सबका सब आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा राम मुझसे मत छीनिए, मेरे राम को लेकर के मत जाइए। विश्वामित्र जी उस पर अड़ गए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ का उद्बोधन किया और अपने गुरु की आज्ञा मान करके राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। हम कथा में सुनते हैं कि केवल 11 वर्ष की अवस्था में मारीच, सुबाहु और ताड़का का इन्होंने वध किया। इसमें से सुबाहु और ताड़का का तो वध किया कारण यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वो यज्ञ की बलवेदी पर आकर के खड़े हो गए थे, लेकिन मारीच नाम का जो राक्षस था उसे हम लोग इसको सरकंडा कहें, कुशा कहें। यहां महाराष्ट्र में कुश नहीं होता, यहां कासा होता है। नर्मदा के उस तरफ जो घास होती है उसे कुश कहते हैं और नर्मदा के इस तरफ जो घास होती है उसको कासा कहते हैं। उसके एक तृण को लेकर के अपने बाण से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मारा और वो जो मारीच था यह 100 योजन दूर जाकर के लंका में जाकर के गिरा। इस प्रकार से बाल्यकाल में रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते कि राम जी के जीवन चरित्र की लीला है। अब आप कल्पना कीजिए कि 3 राक्षस है और 3 राक्षस में से 2 का विनाश हो जाता है। ईश्वर उन्हें देवगति दे देते हैं, कारण राक्षस को भी अगर प्रभु के हाथ से मृत्यु प्राप्त हुई है तो राक्षस का देहांत नहीं हुआ है, वो पुण्य आत्मा का शरीर धारण करके अपने मिले हुए अभिशाप से मुक्त होकर के राम के चरणों को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार का निवेदन श्री तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में करते हैं। और इतना ही नहीं, मारीच की भूमिका अभी बाकी है। मारीच को राम जी के जीवन चरित्र में दोबारा एक नई भूमिका में वापस आना है, इसलिए मारीच का वध न करते हुए उसे 100 योजन दूर प्लांट करने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने एक सरकंडे के बाण से मारीच को 100 योजन दूर फेंक करके किया। इतना ही नहीं, इसके बाद विश्वामित्र जी ने यज्ञ बहुत अच्छे तरीके से किया और यज्ञ अच्छे तरीके से करने के बाद विश्वामित्र जी ने विनम्र निवेदन राम से किया कि मेरा यज्ञ तो निर्विघ्न संपन्न हो गया है। एक यज्ञ जनकपुरी में राजा जनक भी कर रहे हैं, मेरे यज्ञ को तो आपने निर्विघ्न संपन्न करा दिया है, उस यज्ञ को भी पूर्णत्व प्रदान करने के लिए आप मेरे साथ चलिए, ऐसा निवेदन करते हैं। और गुरु की आज्ञा मान करके राम और लखन दोनों विश्वामित्र के साथ निकल जाते हैं। चलते चलते बालक स्वरूप राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव, यह जो उजाड़ भूमि दिखाई दे रही है, यह उजाड़ भूमि तो किसी संत के आश्रम के जैसी दिखाई देती है। यहां की ध्वनिया से ऐसा झंकृत होता है कि यहां पर संतों का वास हुआ करता था, लेकिन ये भूमि क्यों उजाड़ हो गई है, क्यों रेगिस्तान जैसी दिख रही है?
वसंत के मौसम में भी इस भूमि के सारे पेड़ सूखे हुए क्यों दिख रहे हैं? कटीली झाड़ियों का अंबार यहां क्यों लगा हुआ है? क्या कारण है कि प्रकृति ने देवभूमि की झंकृत दिखाई देने वाली इस यज्ञ भूमि को भी एक विपरीत दृश्य के रूप में स्थापित करके रखा हुआ? ये देखते देखते राम जी का ध्यान एक शिला पर गया और शिला पर देखते हुए राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि यह जो इतनी बड़ी शिला इन झाड़ों के बीच में रखी है, शिला किस कारण रखी हुई है? इस शिला का औचित्य क्या है? कृपया गुरुदेव मुझे बताइए। गुरुदेव ने कहा कि इस रास्ते से सैकड़ों योगी मुनि प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन कभी किसी का ध्यान उस शिला पर नहीं गया। तुम्हारा ही ध्यान उस शिला पर क्यों गया? तो राम जी ने कहा कि मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि जहां किसी का भी ध्यान नहीं जाता उस पर ध्यान देने के लिए राम का अवतार इस सृष्टि में हुआ है। विश्वामित्र जी बताते हैं कि यह गौतम ऋषि की पत्नी है और गौतम ऋषि की पत्नी गौतम ऋषि के श्राप के कारण शिला के रूप में परावर्तित हो गई है और शिला के रूप में परावर्तित होने के कारण उससे मुक्ति अगर चाहिए तो मुक्ति केवल आपके चरण की रज ही, चरण कमल की रज ही उसको मुक्ति प्रदान कर सकती है। साहित्य के लेखन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार तो लिखा, लेकिन संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहीं यह नहीं लिखा कि अहिल्या को कौन सा श्राप था, किस कारण से अहिल्या शिला के रूप में परावर्तित हो गई। कारण धार्मिक साहित्य लिखते समय तुलसीदास जी ने इस बात का पथ पाला कि किसी नारी का चरित्र अगर मेरे लेखनी से कलंकित होने की दिशा में बढ़ता है तो उस पर शांत रहना नितांत आवश्यक है। कारण नारी में ही ईश्वर विराजमान है, इसलिए उसको केवल औचित्य के रूप में स्थापित किया, लेकिन उस चरित्र के बारे में जो बुरी बातें थी उसके प्रति एक शब्द भी रामचरितमानस में किसी ने नहीं लिखा। यहां बैठे हुए अब सारे लोगों को गौतम ऋषि का श्राप और अहिल्या की कहानी मालूम है, लेकिन पूरी रामचरितमानस में अहिल्या का उद्धार हुआ केवल यही बात तुलसीदास जी ने लिखी है। और तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है और उसमें लिखा है कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, वो आपके चरण कमल की रज से ही मुक्ति को प्राप्त करेगी। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण के स्पर्श के साथ हो गया। आपको जान करके खुशी होगी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह जिस शतानंद ने किया वो शतानंद अहिल्या और गौतम का पुत्र था, जनक के गुरुदेव थे वो। आप कल्पना कीजिए कि जिन्होंने ब्याह किया उनकी माता का उद्धार करने का सौभाग्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को हुआ। और रामचंद्र जी के मन में एक संकोच, कारण रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, संकोच यह कि वह ऋषि की पत्नी है और मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं। उस ऋषि की पत्नी को मैं अपने चरण कैसे लगाऊं? जिसके चरण मुझे स्पर्श करना चाहिए उसके चरण को मैं कैसे स्पर्श करूं? तो विश्वामित्र उनका भ्रम दूर करके कहते हैं कि राम देखो, भक्त प्रहलाद के विश्वास को जागृत करने के लिए शिला को फाड़ करके जिस प्रकार से नरसिंह ने जन्म लिया था, उसी प्रकार से इस शिला को फाड़ करके अहिल्या को जन्म देने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसलिए मन के संदेह को मिटा दो करके। अब आप कल्पना कीजिए कि यहां से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जनकपुरी को जाते हैं। इसके पश्चात धनुष यज्ञ की बात आपको जानकारी है, साथ ही साथ में परशुराम लक्ष्मण का संवाद की भी आपको जानकारी है। उन सारे विषयों को मैं स्पर्श ना करते हुए सीधा प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनगमन की दिशा में आ जाता। आप सबको पता है कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास और भरत जी को अयोध्या की गद्दी पर बैठने का निर्णय हुआ नहीं, केवल कैकेयी ने वर मांगा। दशरथ बार बार समझाते हैं कि कैकेयी तुम ये क्या कर रही हो, कैकेयी तुम ये क्या कर रही हो, कैकेयी तुम ये क्या कर रहे हो।
लेकिन राम जी को जब ये पता चलता है तो राम जी निर्णय लेते हैं कि मेरे पिता का दिया हुआ ये वचन है और रघुकुल की यह रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए, इसलिए पिता के वचन को निभाना ये पुत्र का काम है। इसलिए पिता की आज्ञा ना पाते हुए केवल अपने पिता के वचन की पूर्ति के लिए 14 वर्षों के वनवास को प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वीकृत करते हैं। इस प्रकार का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, एक आदर्श पुत्र प्रभु श्री राम, यह चरित्र हमें देखने के लिए मिलता है। और यह चरित्र मैंने बताया कि अगर राम को वनवास नहीं होता तो दंडकारण्य के सारे राक्षसों का वध कौन करता, उन्हें मुक्ति कौन देता, और इस भूमि को राक्षसों से मुक्त करने के संकल्प की पूर्ति कैसे होती। इसलिए यह तो श्री गणेश का राक्षसों की मुक्ति का कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनाया गया। यह भी आप सबको पता है कि लक्ष्मण जी, सीता जी, यह सारे के सारे वनवास में साथ में गए। सुमंत उनको छोड़ने के लिए रथ पर गए। प्रकाश जी, मेरा सौभाग्य है कि कल राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा है। इस शोभा यात्रा का जिससे वर्ष 50वां वर्ष था, उस वर्ष हमने संकल्प किया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से नागपुर तक के जहां जहां विश्रांति करके आए हैं, ऐसे 63 स्थान हैं, हम वो 63 के 63 स्थानों पर जाकर के वहां दर्शन करेंगे, वहां की मट्टी और वहां का जल लेकर के आएंगे और नागपुर शहर के नगरवासियों को प्रभु श्री रामचंद्र जी की 50वीं शोभा यात्रा में दर्शन करने के लिए देंगे। राजेश जी, हम अयोध्या जी से निकले और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस तमसा नदी के किनारे सारे के सारे अयोध्या के नगरवासियों के साथ में विश्रांति की थी, उस स्थान पर पहुंचे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अयोध्या के वासियों को भी यह नहीं मालूम था कि तमसा नदी में किस तट पर, किस किनारे राम जी ने विश्रांति ली थी। दुख के साथ कहता हूं। ढूंढते 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 आखिर में हम उस स्थान पर पहुंचे जहां भरत जी तपस्या कर रहे थे। उस स्थान के व्यक्ति से हमने जब जानकारी ली तो उसने हमें एक साथीदार दिया। संयोग भी देखिए, वो साथीदार मुसलमान था और वो हमें उस स्थान पर लेकर के गया जिस स्थान पर तमसा नदी के तीर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रात्रि में विश्रांति ली थी। और मेरा तो सौभाग्य इसलिए था कि गांव में पूरे के पूरे तिवारी लोग रहते थे और वहां पर टिपुर पूर्णिमा का उत्सव बड़े जोरदार से होता है, तो उसका चंदा मांगा जा रहा था तिवारी के मोहल्ले में। ये तिवारी को भी अपना सहयोग देने का सौभाग्य राम जी की कृपा से प्राप्त हुआ। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि तमसा नदी उस समय सूखी हुई थी और हमने तो संकल्प किया था कि हमको जल लेकर के जाना है। उस सूखी नदी में जब हम लोग उतरे तो कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था। एकाएक एक जगह से एक केकड़ा बाहर निकला और जब वो केकड़ा बाहर निकला तो हमें लगा कि जहां केकड़ा है यहां तो पानी होगा ही। हमने गड्ढा खोदा, पानी निकल गया और राम जी की कृपा से वो जल लेकर के हम तमसा नदी का नागपुर के दिशा में आगे बढ़ गए। उस तमसा नदी में रात्रि में राम जी ने विश्रांति की और सुमंत से कहा कि रथ को इस प्रकार से चलाओ कि रथ के कहीं पहियों के निशान नहीं बनने चाहिए रेत में। जमीन से ऊपर उठा करके रथ को चला करके लेकर के चलो। अपनी योग साधना से सुमंत रथ के पहिए दिखाई अगर देंगे तो सारे अयोध्यावासी उसी दिशा में भ्रमण करते हुए पीछे पीछे आ जाएंगे। इसलिए सुमंत वहां से आगे बढ़ते हैं और श्रृंगवेरपुर में जाकर के विश्रांति लेते हैं। श्रृंगवेरपुर यानी वो नगरी जिस नगरी में श्रृंगी ऋषि रहते थे। श्रृंगी ऋषि यानी वह व्यक्ति, वह महामानव, वह ऋषि जिसने पुत्र कामनेष्टि यज्ञ करा करके राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों को जन्म देने के लिए पुत्रों की किलकारी सुनवाई दी और उसके एवज में राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांति के साथ में श्रृंगी ऋषि का विवाह कर दिया था और दहेज में उसे श्रृंगवेरपुरी दे दी थी। उसे श्रृंगवेरपुरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी मां जानकी और लखन लला के साथ जाकर के पहुंचते हैं और चित्र देखिए कि प्रभु के चरणार वृंद से निकली हुई गंगा, उसके दर्शन वहां करने के बाद उस पतित पावनी गंगा को प्रणाम करने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। लीला देखिए, जिसने अपने चरणों से जिसको जन्म दिया उसके चरण को वंदन करने का काम अगर प्रभु श्री राम कर रहे हैं तो इससे ज्यादा मर्यादा और क्या हो सकती है करके। रात्रि में विश्रांति होती है। विश्रांति के पश्चात सुबह जटाजूट बांध करके वहां से जाते हैं। वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुलाकात श्रृंगवेरपुर के उस समय के जो राजा थे गुहराज निषाद, उनसे उनकी मुलाकात होती है। ये गुहराज निषाद के बारे में क्या कहें।
भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, वनवास के कार्यकाल के उनके कर्मठ सहयोगी, गंगा जी को पार कराने में विशेषता से जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, वे स्वयं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कंदमूल फल खाने का निर्णय लिया था, इसलिए राम जी के वनवास के समय कंदमूल फूल की व्यवस्था करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी तापसी वेश में थे, इसलिए सन्यासी जैसा ही घास बिछा करके सोने की बात करते थे, इसलिए एक वट वृक्ष के नीचे में कुशा बिछा करके उनके सोने के आसन की तैयारी करने का काम कुछ निषाद राज ने किया, और उसी बड़के दूध से अपनी जटाओं को बांध करके जटा का मुकुट धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी श्रृंगवेरपुर से आगे गए। मैं एक उल्लेख करना विशेषता से यहां चाहता हूं कि श्रृंगवेरपुर के बाजू में जिस जगह पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस वट वृक्ष के नीचे अपनी जटा को बट के दूध से बांध करके सन्यासी का रूप धारण किया था, उसके ठीक दक्षिण दिशा में भारतीय आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया, एक खुदाई की। ये खुदाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने से नहीं हुए। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय वहां खुदाई हुई। खुदाई इसलिए हुई कि गुहराज निषाद नाम का कोई व्यक्ति था क्या और यहां उसका महल था क्या। उस भारतीय उत्खनन विभाग ने जब वहां खुदाई किया तो वहां पर आज आप जाएंगे तो गुहराज निषाद का महल वहां बना हुआ खुदाई में दिखाई देता है, और मट्टी के ईंटों से वो महल बना हुआ है। अर्थात उस समय भी भारत में बांध काम की कला विद्यमान थी, मट्टी के ईंट बनते थे, यह प्रतिपादित होता है। और आज हम फिल्टर वाटर पीने की बात करते हैं, वहां जनता को पीने के लिए एक पानी का टाका बना हुआ है, और गंगा जी की बालू से सीपेज होकर के जो फिल्टर वाटर आता है वो गुहराज निषाद की सारी जनता पीने के लिए उपयोग में लाती थी। इस दृष्टि का सुंदर नियोजन उस जमाने में, त्रेता युग में हमारी स्थापत्य कला में था। यह देखने का सौभाग्य आप जब भी वहां जाओगे तो देखने को मिलेगा। और विशेष ये है कि उत्खनन इंदिरा जी ने कराया था। शायद हम में से किसी का बोर्ड लगा होता तो बोलते कि उत्खनन तो पर्दा बांध करके किया होगा, और इन्होंने बांध काम करके सारे के सारे चित्र स्थापित कर दिए, इसलिए इंदिरा जी का बोर्ड जरूर देख करके आइएगा वहां। अब गुहराज निषाद से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे यहां से जाना है। एक केवट गुहराज निषाद के पास जाकर के कहता है कि मैंने रात में आपकी बात सुनी, बात सुनने के बाद मुझे लगा कि दशरथ पुत्र हैं जिनको वनवास दिया गया है, ये हरि साक्षात श्री हरि यहां आए हैं, इनके स्पर्श से तो पत्थर भी नारी बन गया था, इसलिए केवल मेरी नाव में ही मैं इनको ले जाऊंगा। आप कृपा कीजिए कि केवल मेरी नाव में ही ले जाने का अवसर मिले। गुहराज निषाद एक केवट को कहते हैं कि ठीक है, सारी नाव यहां से हटा लो, केवल तुम्हारी नाव में ले जाएंगे करके। अब ये केवट भी बड़ा विचित्र, राम जी आएंगे और मैं उन्हें बैठा लूंगा, ऐसा नहीं। केवट अपनी नाव लेकर के गंगा जी के बीच में चले जाता है, और वहां से रास्ता देखता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आवाज देकर करके मुझे बुलाए, प्रभु ने मुझे याद किया। ये भावना वो केवट अपने मन में लेकर के नदी के बीच में खड़ा रहता है। केवट बुलाता है, केवट को बुलाया जाता है, केवट वहां से हाथ जोड़ करके माफी मांगता है कि मैं आपके पास तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी नाव में मैं आपको चढ़ने नहीं दूंगा। इसलिए नहीं चढ़ने दूंगा कि आपने अपने चरण की रथ से एक पत्थर की शिला को नारी के रूप में परावर्तित कर दिया। पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, मेरी नाव तो काठ की बनी हुई है, ये काठ की नाव को अगर आपने नारी के रूप में तब्दील कर दिया तो मेरी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू पर पाओ, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में। केवल बार बार मना करता है। लक्ष्मण जी बार बार जिद करते हैं कि नाव पर बैठाना पड़ेगा। राजा भी आदेश करते हैं कि केवट इन्हें नाव में ले जाओ, लेकिन केवट कहता है कि जब तक मैं ठाकुर जी के चरणों को पानी से धो करके इनके पैर की रज को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। अब आप कल्पना कीजिए कि पुण्य प्राप्त करने का इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है कि साक्षात श्री हरि के चरण धोने का मौका मिला। केवट ने श्री हरि के चरण धो लिए, चरण धो करके चरणामृत ग्रहण किया। अब राम जी ने कहा कि अब नाव पर चढ़ जाऊं, तो केवट कहता है कि प्रभु रुक जाओ, मेरे घर के लोग बाकी है, उनको भी आपके चरणों का चरणामृत पिला देता हूं।
भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी दोबारा चरण धुलवा लेते हैं। अब नाव पर चढ़ जाओ। केवट कहता है कि प्रभु, गांव के सब लोग डांटेंगे, समाज के सब लोग बोलेंगे अकेले अकेले, पूरा गांव बाकी है, सबको मैं आपके चरण धुला करके सबको 2-2 चम्मच चरणामृत दे करके आ जाऊंगा। तीसरे बार चरण धुलाते हैं, पूरे गांव के लोगों को दे करके आ जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि अब मैं नाव पर चढ़ जाऊं। केवट बोलता है कि ठाकुर जी, मैं तृप्त हो गया, मेरा परिवार तृप्त हो गया, मेरा गांव तृप्त हो गया, लेकिन मेरे पुरखे बचे हैं, पूर्वज बचे हैं। चौथी बार चरण धुलाता है और चौथी बार चरण धुला करके उसी चरणामृत से अपने पुरखों का तर्पण करता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो जिन्हें वो नाव से गंगा जी को पार कराने की कोशिश कर रहा था, उसने उसकी सारी की सारी पुरतों को पार करा दिया। यह आशीर्वाद केवल और केवल केवट ने उस सानिध्य से प्राप्त किया है। इसके बाद केवट की नाव पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लखन लला बैठ जाते हैं, साथ में राजा गोहराज निषाद भी बैठ जाते हैं। गंगा जी को पार करके जाते हैं और गंगा जी को पार करने के बाद जब नीचे उतरते हैं तो गंगा जी की पूजा मां सीता करती है। गंगा जी सीता मैया को अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य देती है, आशीर्वाद देती है और उसके साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी कहीं ना कहीं उस केवट को उसकी मानधन देने की कोशिश करते हैं। अब तापसी वेश में प्रभु श्री रामचंद्र जी चले हैं तो साथ में कोई मुद्रा नहीं। वे सीता जी को इशारा करते हैं, सीता जी अपनी मुद्रिका निकाल करके केवट को देती हैं और केवट उस मुद्रिका को लेने से इनकार कर देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ करके कहता है कि मुझे क्या उतराई दे रहे हो? आपने मुझे तार दिया, मेरे परिवार को तार दिया, मेरे पूरे टीले को तार दिया, मेरे पुरखों को तार दिया, एक ही नाव के उतराई में इतना सारा आरा आपने दे दिया, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो इसके बगैर मानूंगा नहीं। तो केवट हाथ जोड़ करके विनती कहता है कि ठीक है, आपको देना है ना तो वापस आओगे तो मेरी नाव से ही आना, उस समय दे देना। यानी आप कल्पना कीजिए कि भक्त भगवान के प्रति इतना ज्यादा उत्सुक होता है कि इतना सब करने के बाद भी, पुरखों को तारने के बाद भी इच्छा नहीं भरी। उसके मन में अभिलाषा रहती है कि जब ये वापस आएंगे तो फिर से मैं चरण पखारूंगा और फिर से उस सौभाग्य को प्राप्त करूंगा। आप कल्पना कीजिए कि ये सारा चरित्र वहां पर होता है। राम जी वहां से आगे चले जाते हैं, वहां से पैदल पैदल राम जी वन में होते हुए प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज में प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिवेणी संगम पर जाकर के गंगा और यमुना के दर्शन करते हैं, सिंधु के, सरस्वती के दर्शन करते हैं, त्रिवेणी का आवाहन करते हैं, वहां स्नान करते हैं। स्नान पूजन करने के बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं, भरद्वाज ऋषि के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। ये भरद्वाज ऋषि कौन? बाबा तुलसी ने ये पात्रों को ऐसे रामचरितमानस में स्थान नहीं दिया। भरद्वाज ऋषि यानी विश्व का पहला वैज्ञानिक, जिसने विमान बनाने की पूरे साइंस को डेवलप किया, और वो भरद्वाज मुनि जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का वह कुलभूषण जिनके नाम से रघुकुल जाना गया, महाराजा रघु को अपना बनाया हुआ विमान पुष्पक प्रभु श्री रामचंद्र जी के रघु राजा को भरद्वाज मुनि ने भेंट किया। यह बात अलग है कि राजा रघु ने देवताओं के, जो उस समय के राजेश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कहना पड़ेगा कुबेर को, उस कुबेर के हाथ में, खजांची के हाथ में राजा रघु ने वो पुष्पक विमान उसको भेंट कर दिया कि लंका में तुम इसके सवारी किया करो। लेकिन कुबेर जो था वो रावण का भाई था। रावण ने कुबेर पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और आधिपत्य जमा लिया तो कुबेर ने चिल्लाया राजा रघु से कि रघु, मेरे पुष्पक विमान को रावण ने जीत लिया है। रघु तो त्रिकालदर्शी थे, विश्व जजेता थे। वे तुरंत बाण लेकर के रावण को मारने के लिए निकले। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने रघु को हाथ जोड़ करके कहा कि हे राजन, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे परिवार में स्वयं ब्रह्म पैदा हो गए और उस ब्रह्म के हाथ से रावण की मुक्ति निर्धारित है, इसलिए यह बाण मुझे दे दो। और वह बाण लेकर के ब्रह्मा जी ने ले जा करके वह बाण अगस्त ऋषि के हाथ में सुपुर्द कर दिया। और वही ऋषि जिन्होंने पुष्पक विमान का जन्म दिया था, वही ऋषि जिन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि को संपूर्ण रामचरितमानस का श्रवण कराया था, वही भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं
रामचंद्र जी उन्हें ऋषि समझ करके उनका चरणानुबंधन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, और भारद्वाज मुनि उन्हें ईश्वर जान करके, हरि जान करके उनके चरण वंदन करते हैं। दोनों अपनी अपनी मर्यादाओं के अनुरूप दोनों का चरण वंदन करते हैं, और चरण वंदन करने के बाद वहां बहुत देर तक जितने भी आसपास में साधु समुदाय था सब एकत्रित होते हैं। सब लोग प्रभु श्री राम और वहां से दर्शन का लाभ प्राप्त करके भरद्वाज मुनि से चर्चा करके, भरद्वाज मुनि की चर्चा के पश्चात वे भरद्वाज मुनि से पूछते हैं कि अब मैं आगे किस दिशा में जाऊं। तो भरद्वाज मुनि बताते हैं कि यहां पास में यमुना के आगे चले जाओ, वहां एक अच्छा सुंदर वन है, उस वन में जाकर के निवास करना। प्रभु श्री रामचंद्र जी यमुना को पार करते हैं। यमुना को पार करते समय आप देखिए वहां केवट नहीं होता है, उस कालंदी में राम और लक्ष्मण तैर करके पार करते हैं, और एक काष्ठ के टुकड़े पर सीता मैया को बैठाल करके यमुना को पार कराया जाता है। इस दृष्टि से यमुना को पार करते हैं। उस स्थान पर एक सीता रसोई नाम का एक स्थान है जिसका मैंने दर्शन किया। वहां पर रसोई नाम रसोई है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी तो कंदमूल खाते थे। तो मन में संकल्पना ऐसी आती कि सीता मैया ने रसोई गोराज निषाद के लिए बनाई होगी कि यह हमारा साथ दे रहा है, ये क्यों हमारे साथ जंगली रूप में रहे करके। और वहां से आगे निकल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने के बाद वाल्मीकि जी का चरित्र मैं आपसे क्या कहूं। ऐसा पहला विश्व का महामानव होगा जिसने मरा जप करके राम राम की सिद्धि प्राप्त कर ली, और प्रभु श्री राम के जन्म से पूर्व ही जिसने रामायण लिख डाली और राम के संपूर्ण चरित्र को लिखने का सौभाग्य जिसे प्राप्त हुआ, उस वाल्मीकि ऋषि के दर्शन करने के लिए स्वामी रामचंद्र जी जाते हैं। और वाल्मीकि ऋषि से धर्म की शिक्षा लेते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, और फिर वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि मैं कहां चले जाऊं। तो वाल्मीकि ऋषि जी कहते हैं कि इस जंगल में अत्रि ऋषि रहते हैं। उस अत्रि ऋषि के आश्रम के पास में पयस्विनी गंगा बहती है, जिसे हम मानसी गंगा के रूप में जानते हैं। उस पयस्विनी गंगा के पास जाकर के आप रहो, उससे अच्छी सुंदर और रमणीय जगह कहीं भी नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी की बात को सुनकर के वहां रहने के लिए चले जाते हैं। इधर वे चले जाते हैं, और दूसरी घटना अयोध्या जी में हो रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने पुत्र की अभिलाषा कामना मन में रख करके शोक विहल होकर के राजा दशरथ स्वर्ग सिधार जाते हैं। भरत जी को वापस लाया जाता है। भरत जी को ला करके राजा दशरथ की अंत्येष्टि कराई जाती है, और उसके बाद भरत जी संकल्प लेते हैं कि मेरी मां की गलती की सजा मैं नहीं भोगूंगा, ये कलंक मैं मुझ पर नहीं लगने दूंगा, इसलिए मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के निवेदन करूंगा कि वो वापस आकर के अयोध्या की गद्दी संभाले। आप कल्पना कीजिए कि कितना विचित्र और कितना लालित्यपूर्ण साहित्य। दशरथ ने कहीं राम जी से यह नहीं कहा कि तुम वनवास जाओ, और राम जी ने भरत जी से कहीं यह नहीं कहा कि मैं नहीं चलूंगा। भरत जी राम जी को लेने के लिए चित्रकूट गए, सारे तीर्थों का जल लेकर के गए कि वहीं से हम राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए चले आएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद आप कल्पना कीजिए, प्रसंग बहुत बड़ा है लेकिन मैं स्पर्श करते हुए केवल निकलूंगा। लक्ष्मण का क्रोध, कारण चतुरंगिनी सेना के साथ भरत आ रहे थे, इसलिए लक्ष्मण का क्रोध अलग है। जनक जी भी वहां से आ रहे थे, इसलिए सेना की विशालता अलग है, उससे उड़ने वाली धूल अलग है। और यह सारी बातों के कारण एक भ्रम का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में भरत की जो छवि है, उस छवि के कारण राम जी के मन में कभी संदेह नहीं होता। लक्ष्मण तो उग्र भी हो जाते हैं, लेकिन रामचंद्र जी उन्हें समझा करके शांत करते हैं। अंत में जब भरत जी वहां आते हैं और भरत जी के आने की सूचना मिलती है, तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ को देख करके राम जी उनके चरण स्पर्श करते हैं। गुरुदेव राम जी को बताते हैं कि पिता दशरथ ने देह त्याग दिया है, और पिता ने देह त्यागने के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता की अंत्यक्रिया वहां पर गुरु वशिष्ठ के निर्देश से जो शास्त्रोक्त विधि है उसके अनुरूप वहां पर करते हैं। और दशरथ के निधन के बाद अयोध्या की गद्दी राम जी ने संभालना चाहिए, ये निवेदन बारंबार 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 भरत करता है। और भरत का निवेदन बड़ा प्रिय होता है। माताएं कहती है, सब कहते हैं कि अयोध्या को कौन संभालेगा, तुम्हें संभालना है। लेकिन भरत के निवेदन को राम जी कहते हैं कि देखो भरत,
तुम मुझे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। बार बार कहते हैं कि भरत, ये निर्णय तुम पर छोड़ता हूं मैं, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। भरत बार बार निवेदन करता है कि आप चलो। वो कहते हैं कि जो तुम कहोगे मैं वही कहूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि भरत जो कह रहा है वो बात सही है। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव जो भरत कहेगा मैं वही करूंगा। भरत अपने भाई से पूछता है कि भाई, मेरी तो इच्छा है कि आपने चलना चाहिए, लेकिन रघुकुल की रीत है कि कभी भी कोई अपने वचन को तोड़ता नहीं है, और पिता के वचन की रक्षा के लिए तुम यहाँ आए हो, तो इसलिए तुम तो अब नहीं चल सकोगे। मैं तुम्हारी चरण पादुकाएं लेकर के जाता हूँ, और यह चरण पादुकाएं ही वहां पर अयोध्या में 14 वर्ष तक के राज सिंहासन पर रहेगी, और मैं खुद एक तापसी वेशभूषा में आकर के मैं खुद जंगल में निवास करूंगा, और जिस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं मैं वैसा जीवन जीऊंगा। भरत तीर्थ के जल को लेकर के आता है। वशिष्ठ मुनि अत्रि मुनि से कहते हैं कि इन जल की स्थापना कहां करा दी जाए। वहां परिक्रमा करते हुए उस सारे तीर्थ के जलों पर एक कुएं में डाल दिया जाता है। चित्रकूट में आज भी भरतकूप नाम का एक स्थान है, जिस स्थान पर राजा रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए आया हुआ सारे तीर्थों का जल वहां उस कुएं में जन्म है, और वहां पर उस तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उसका जलपान और वहां स्नान करने का सौभाग्य सारे तीर्थयात्री भरतकूप में जाकर के लेते हैं। चित्रकूट से केवल 6 किलोमीटर दूर पश्चिम की दिशा में भरतकूप नाम का वो स्थान है, जहां पर इस जल को जमा करके रखने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदेश पर, वशिष्ठ जी के निर्देश पर, अत्रि जी की उपस्थिति में, सारे मुनियों की उपस्थिति में भरत ने वहां पर वैदिक मंत्रों के साथ में वहां पर किया। इसके बाद भरत राम जी की पादुका लेकर के चले जाते हैं। राम जी वहां से आगे निकलते हैं। आगे निकलने के बाद राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। अत्रि मुनि और अनसुईया माता से मिलते हैं। अत्रि मुनि और अनसुईया माता से मिलने के बाद अत्रि मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके भाव विहल हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके चरणारविंदन करते हैं। वहीं सामने पयस्विनी गंगा बहते रहती है। आप में से जितने लोगों ने चित्रकूट का दर्शन किया होगा, वहां जहां अत्रि मुनि का और अनसुईया आश्रम है, बिल्कुल उसके सामने पयस्विनी गंगा बह रही है, और उस गंगा पे एक शिला रखी हुई है। उस शिला को स्फटिक शिला के रूप में हम लोग जानते हैं, और उस स्फटिक शिला पर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना स्नान करने के बाद, लक्ष्मण जी के स्नान करने के बाद, मां जानकी के स्नान करने के बाद उस वन के फूलों को एकत्रित करके उसकी वेणियां बना करके और श्रृंगार करते हुए मां सीता की जूड़ी में वेणी बांधने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी उस शिला पर बैठ करके करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि रामचंद्र जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, और इंद्र का बेटा जयंत वहां पर उन्हें छलने की दृष्टि से जिस समय राम जी श्रृंगार कर रहे होते हैं, उसी समय आकर के उनके चरणों पर चोंच मार देता है, और सीता मैया के चरणों को घायल करके जब वो जाता है कौवे के रूप में, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर एक शलाका उठाते हैं, एक घास की टुकड़ा उठाते हैं, और उसे बाण में संधान करके जयंत को मारते हैं। जयंत इंद्रासन से लेकर के दुर्वासा तक, सहस्त्रों ऋषियों तक के जाता है, लेकिन कहीं भी जयंत को शरण नहीं मिलती है। अंत में वो ब्रह्मा जी के पास जाता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम से अगर बचना है तो राम के ही शरण में जाना होगा। जयंत राम जी के शरण में आता है। क्रोधाग्नि तो राम जी के जीवन में कभी नहीं आती, लेकिन एक नारी के चरण बिंदुओं पर, कमल चरणों पर चोंच मार करके उसे आहत करने के कारण राम जी ने उसे सजा दी थी। लेकिन सजा देने के बाद जब वो शरणागत भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने आता है, तो राम जी उसके प्राण बख्श देते हैं। केवल एक आंख उस बाण से जयंत की चले जाती है, और आप देखेंगे कौवे को एक आंख से दिखाई नहीं देता। हम जो एक कथा सुनते हैं या उसी का परिचायक है। और उस शिला पर अगर हम देखेंगे तो वहां जो बताने वाले लोग हैं, जिनको हम लोकल गाइड कहते हैं, वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जिस समय उन्होंने बाण का संधान किया होगा, तो घुटना जमीन पर लगा होगा और एक पंजा जमीन पर टिका होगा, दूसरे पंजे का केवल अंगूठा पत्थर पर टिका होगा। तो उसके सारे के सारे दृश्य वहां पर स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। उसके दर्शन करने का सौभाग्य हम वहां पर जाकर के ले सकते हैं। मां सीता को अनसुईया माता ने पतिव्रत धर्म का आचरण देकर के कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता मैया को स्त्री के चरित्र को लेकर के, स्त्री के जीवनचर्या को लेकर के जो कुछ भी अनसुईया माता ने बताया, आप किष्किंधा कांड निकालिए, आप अरण्य कांड निकालिए। अरण्य कांड में 4वीं और 5वीं
दोहों के बीच की जो चौपाइयां हैं उसको पढ़िए। नारी का जो कर्म है उसको बड़ी व्याख्या के साथ में पतिव्रत धर्म की व्याख्या मां अनसुईया ने उन्हें दी। उन्हें दिव्य साड़ियां और दिव्य वस्त्र दे करके सीता जी को वहां से मां अनसुईया ने विदा किया। अब ये अनसुईया कौन है? अनसुईया यानी वो नेत्री, जिस नेत्री के घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दर्शन देने के लिए आए थे और उन्होंने निवेदन किया कि तीनों बालक बन करके मेरे घर में रह जाओ। तीनों बच्चे बन गए और वो तीनों बच्चों को पालने में झुला करके अपने घर में रखने का काम अनसुईया ने किया था। और ये तीनों की पत्नियां परेशान हो गई कि हमारे पतिदेव कहां गए हैं। तब ढूंढते ढूंढते चित्रकूट में आई और अपने बच्चों को बाल स्वरूप में देखा और फिर मां अनसुईया से प्रार्थना करके अपने पतियों को वापस ले जाने का कार्य किया। वो मां अनसुईया ने पतिव्रत धर्म का पालन किस प्रकार से करना चाहिए ऐसा सीता मैया को बताया। इसके पश्चात सीता मैया वहां से निकली और वहां से निकलने के बाद वे जब आगे गए तो आगे जाने के बाद शरभंग ऋषि के दर्शन प्रभु श्री रामचंद्र जी को हुए। अब ये शरभंग ऋषि कौन है? तो शरभंग ऋषि इतना तपस्वी व्यक्ति था कि उसकी तपस्या से अभिप्रेरित होकर के देवलोक से स्वयं यान पृथ्वी पर आया और कहा कि हम तुम्हें इंद्रासन देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ चलो। शरभंग ऋषि अपनी तपस्या के कारण इतने तपस्वी थे कि सीधा इंद्रासन उन्हें प्राप्त हो रहा था। वे उस महाविमान में बैठ करके जाने की तैयारी करने लगे और जैसे ही विमान पर बैठने के लिए शरभंग ऋषि गए, सामने से एक और मुनि आए। उन्होंने शरभंग ऋषि से पूछा कि कहां जा रहे हो? शरभंग ऋषि ने कहा कि इंद्रासन पे मुझे बुलाया गया है, इसलिए मैं इंद्रासन पर बैठने के लिए जा रहा हूं। वो मुनि ने बताया कि मैंने सुना है कि दशरथनंदन कौशलाधीश प्रभु श्री राम जंगल के इसी रास्ते से आ रहे हैं और आप इंद्रासन पर जा रहे हैं। शरभंग मुनि ने इंद्र का आसन छोड़ दिया इस लालसा से कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूंगा, और इंद्र आसन का त्याग करके अपनी ललक लगा करके पलक पावड़े बिछा करके राम की राह देखने लगे। राम जी वनवास में जिस दिशा से आ रहे थे उसी दिशा से टकटकी लगाए हुए 24 घंटे शरभंग ऋषि देखा करते थे। वह पुण्य अवसर भी आ गया कि शरभंग ऋषि को प्रभु श्री रामचंद्र जी, लखन लला और मां सीता के दर्शन हो गए। यह दर्शन होने के बाद आप कल्पना कीजिए कि भगवान के दर्शन होने के बाद लोग उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। शरभंग ऋषि राम जी की सेवा शुश्रूषा में नहीं लगे। वहां जंगल में जितनी लकड़ी थी सब लकड़ियों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने शरभंग ऋषि ने जमा कर दिया और लकड़ियों को जमा करके चिता बना ली। उस चिता पर शरभंग ऋषि बैठ गए और शरभंग ऋषि ने चिता पर बैठने के बाद लक्ष्मण जी से कहा कि कमंडल का जो जल है वो मेरे हाथ में दीजिए, और राम जी से कहा कि संकल्प कीजिए कि मेरे जीवन में मैंने जितना पुण्य कमाया है, मैंने जितनी तपस्या की है, मेरे हाथ से जो भी सत्कर्म हुए हैं, हे प्रभु मैं वो आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। शरभंग ऋषि ने अपना संपूर्ण अपनी सारी तपस्या प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी और योग अग्नि से अग्नि प्रज्वलित करके प्रभु के सामने ही शरभंग ऋषि ने अपना देह त्याग कर दिया। इस प्रकार से शरभंग ऋषि इस सृष्टि से प्रभु की आंखों के सामने बिल्कुल देवलोक को चले गए। शरभंग ऋषि के जाने के बाद बाजू में एक हड्डी का पहाड़ दिखाई दे रहा था। उस हड्डी के पहाड़ को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हड्डियों का ढेर कैसे लगा हुआ है? जंगल में घूम रहे ऋषि मुनियों ने बताया कि यहाँ राक्षस लोग आते हैं और राक्षस सारे के सारे ऋषि मुनियों को मार करके यहाँ हड्डियों का ढेर लगा दिए हैं। यहां से बहने वाला पानी क्या ये रक्त की नदियां बह रही हैं? आप जब चित्रकूट से वापस आते हैं तो चित्रकूट से वापस आते समय सतना से पहले पूरब दिशा में आप जाएंगे तो आपको यह पर्वत दिखाई देता है। यह पर्वत मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश की सरकार ने उस पर्वत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा करके रखे गए हैं, जिसे हड्डियों से भरी हुई और रक्त से सने हुए चीखल के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा था। आज भी वो पर्वत की सारी मट्टी लाल दिखाई देती है और उसका पूजन आज भी किया जाता है कि ये ऋषियों की अस्थियों का ढेर है। इस दृष्टि से प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां की दयनीय अवस्था को देखने के बाद में हम लोगों ने अयोध्या का आंदोलन जिस चित्र को देख करके किया है ना कि निशिचरहीन करूं मही, वो संकल्प उसी स्थान पर प्रभु श्री रामचंद्र जी लेते हैं कि मैं राक्षसों से मुक्त करके इन ऋषियों को निर्विघ्न यज्ञ संकल्प करने तक के मैं वापस नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी स्थान पर लेते हैं और उसी समय वहां सुतीक्ष्ण ऋषि से उनकी मुलाकात हो जाती है। ये सुतीक्ष्ण ऋषि कौन है? ये अगस्त ऋषि के शिष्य है। एक दिन अगस्त ऋषि ने कहा कि देखो सुतीक्ष्ण जी, मैं
बाहर जा रहा हूं, मेरे ठाकुर जी की पूजा आपने कर लेना। सूतक ऋषि ठाकुर जी की पूजा करते हैं और ठाकुर जी की पूजा करने के कारण, बाल सुलभ स्वभाव के कारण पास में जामुन का एक पेड़ होता है। सूतक ऋषि को लगता है कि मैंने जामुन तोड़ करके खाना चाहिए। वहां रेती ही रेती दिखाई देती है, कारण नदी का कछार होता है, तो इसलिए अब मैं जामुन तोड़ने के लिए पत्थर कहां से लाऊं? तो सूतक ऋषि को लगता है कि ठाकुर जी तो है शालिग्राम जी, इन्हीं से जामुन तोड़ लिया जाए। सूतक ऋषि शालिग्राम जी को फेंक फेंक करके जामुन तोड़ते जाते हैं। जामुन नीचे गिरते जाता है, ढेर लगा लेते हैं। अब ढेर लगने के बाद और जामुन तोड़ने के लिए जोर से शालिग्राम जी को फेंकते हैं। अब शालिग्राम जी नदी में जाकर के गिर जाते हैं। अब सूतक ऋषि के मन में बड़ा संदेह है कि अब अगस्त ऋषि आएंगे। तो अगस्त ऋषि क्रोध के नाम से परेशान थे, प्रसिद्ध थे। अगस्त ऋषि से मैं क्या कहूंगा? इसलिए सूतक जी एक बड़ी सी जामुन लेकर के उसको धो करके, उसको चंदन लगा करके उस डिब्बी में रख देते हैं जिसमें शालिग्राम जी रखे हुए थे। अगस्त ऋषि आते हैं और अगस्त ऋषि आने के बाद अगस्त ऋषि जब पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद में जब हाथ लगाते हैं तो पिलपिले से शालिग्राम जी लगते हैं, और जब जल से धोते हैं तो छिलका निकल करके बीज दिखाई देता है। वो बुलाते हैं सूतक ऋषि को कि ये क्या है? तो सूतक ऋषि फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं इनकी उग्रता से, दंड से बच जाऊं। वो कहते हैं कि पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जाती है। वो वहां फिर से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगस्त मुनि उनको श्राप देते हैं। अब सन्यासी का श्राप भी कैसा होता है देखिए। वो कहते हैं कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज तूने मेरे ठाकुर से मुझे बिछड़ा दिया। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तुझे तब तक यहां तप करना है जब तक साक्षात श्री हरि से तू मेरी मुलाकात नहीं करा देता। अब आप कल्पना कीजिए कि श्राप है या आशीर्वाद। अगर मुलाकात करवानी होगी तो पहले दर्शन का लाभ तो इन्हीं को मिलेगा नहीं। तो हम श्राप में भी आशीर्वाद देते हैं। यह विवेचना मानस में तुलसीदास जी अगस्त ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के माध्यम से अभिप्रेरित करने की कोशिश करते हैं। और सूतक मुनि यहां तपस्या करते हैं। सूतक मुनि के राम जी के विश्रांति स्थल में दो स्थान हैं। एक स्थान वहीं रीवा के पास है और एक पन्ना शहर में है जहां हीरो की खदानें हुआ करती है। और सूतक मुनि राम जी की राह देखते रहते हैं। राम जी आ जाते हैं, राम जी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, और सेवा शुश्रूषा करने के बाद अब उनको तो श्राप था कि मेरे ठाकुर के दर्शन जब तुम करा दोगे तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। इसलिए राम जी से निवेदन करते हैं कि अगस्त ऋषि के पास चलो, मेरे गुरु जी के भी आप दर्शन करो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरे गुरु जी के दर्शन करो, वे कहते हैं कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं ना, उस दिशा में ही मेरे गुरु का भी आश्रम है। मैं भी आपके साथ चलता हूं, मुझे भी वहीं जाना है। जाते जाते आपको अगर समय होगा तो गुरु जी से भी मिल लेना, आप मेरे साथ चलिए। और राम जी के साथ साथ सूतक ऋषि चले जाते हैं और अगस्त जी से जाकर के सूतक ऋषि मुलाकात करते हैं। आपके जीवन में कभी संयोग आए तो जाकर के उस अगस्त मुनि के आश्रम में देखिएगा। उस मूर्ति के सामने आप 2 मिनट तक के मूर्ति से आंख नहीं मिला सकते, इतना तेज उस मूर्ति में आज भी विद्यमान है। यह अगस्त ऋषि का तेज है। अगस्त ऋषि वशिष्ठ जी के बड़े भाई थे, राजा दशरथ के परिवार के गुरु परिवार से ही थे। और अगस्त ऋषि यानी कौन? अगस्त ऋषि यानी वह व्यक्ति जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया और अपने कुल शिरोमणि आदित्य नारायण की पूजा का मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया। और रणभूमि में रावण का संहार करने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का मंत्र का जाप करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण का संधान किया। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र को देने वाले ये अगस्त ऋषि थे। केवल यही नहीं, मैंने आपको बताया कि जब राजा रघु रावण को मारने के लिए बाण लेकर के गए थे तो ब्रह्मा जी ने वो बाण ला करके अगस्त ऋषि के पास दे दिया था। अगस्त ऋषि ने रघु का वह 31वां बाण राम जी के हाथ में दिया और कहा कि यह वह बाण है जो तुम्हारे कुल का है और इसी से रावण का संहार तुम्हें करना है। वह बाण जिससे रावण का वध हुआ, वह बाण भी अगस्त ऋषि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया। और अगस्त ऋषि के बारे में मैं क्या कहूं, एडिसन का नाम सबने सुना है। ये जो लाइट जल रहा है बल्ब, इस बल्ब को जिसने पैदा किया उसका नाम है एडिसन। उस एडिसन ने अपने जीवनी में लिखा कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था संस्कृत की, उसमें संस्कृत का एक श्लोक मैं पढ़ रहा था। वो श्लोक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और नींद आने के बाद में उस श्लोक की मीमांसा मुझे सपने में हुई और सुबह मैंने बल्ब को पैदा कर दिया। इस सृष्टि में विद्युत कैसे पैदा की जा सकती है,
अगस्त संहिता में जिसने लिखा वो अगस्त मुनि। कॉपर प्लेटिंग कैसे की जाती है, सिल्वर प्लेटिंग कैसे की जाती है, बैटरी कैसे बनाई जा सकती है, ऊर्जा का संकलन किस प्रकार से होता है, ऊर्जा की निर्मित कैसे होती है, इन ग्रंथों को जिन्होंने लिखा उनका नाम अगस्त मुनि। और वो अगस्त मुनि से मिल करके उनसे तंत्र के बारे में, शस्त्र के बारे में, मंत्र के बारे में अभिषेकित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से आगे की दिशा में अपना प्रयाण प्रारंभ कर देते हैं। और अगस्त मुनि से आगे जाने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी दंडाकर्ण में आ जाते हैं। और दंडाकर्ण में आने के बाद नासिक में पंचवटी में वे आश्रम में रहने लगते हैं। गौतम ऋषि को प्रसन्न करने के दृष्टि से गौतमी के किनारे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी आकर के वहां पर अपनी कुटिया बना करके पंचवटी में रहते हैं। और पंचवटी में जिस समय वे रहते हैं उसी समय रावण की बहन जिसका नाम शूर्पणखा था, वह शूर्पणखा से प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुलाकात होती है। यह शूर्पणखा प्रभु श्री रामचंद्र जी के लावण्य को देख करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी की देह यष्टि को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके इतनी मोहित हो जाती है कि वो कहती है कि आप जैसे सुंदर पुरुष के योग्य मुझ जैसी सुंदर नारी ही है। और वो राक्षसी का रूप त्याग करके एक सुंदरी का रूप धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता की तरफ उंगली दिखा करके कहते हैं कि देख मेरा तो ब्याह हो गया है, मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी होने की, उसके तरफ चले जाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी के टरकाने के बाद श्री लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी के पास जाने के बाद लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा को टरका देते हैं। यह देख करके अब राक्षसी स्वभाव की महिला वो देखती है कि ये दो रण छोटे छोटे बालक है, ये मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। और रावण की बहन, जिस रावण का पूरे देवलोक में भी डंका बजता था, जिसने इंद्रासन को हरा दिया था, इंद्रजीत उसका बेटा था, वो इंद्रजीत की बुआ को लगता है कि मैं रावण की बहन और मेरी बात ये दो बालक नहीं सुन रहे हैं। वो तुरंत अपने मूल रूप में आकर के राक्षसी का रूप धारण करके सीता मैया पर हमला करने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी इशारा करते हैं, तो लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट देते हैं। और शूर्पणखा वहां से विद्रुप होकर के, कुरूप होकर के चले जाती है, चीखती चिल्लाती वो खरदूषण के पास जाती है और खरदूषण से कहती है कि इस प्रकार की बात है भाइयों, आज तुम्हारी बहन का अपमान किया गया है, इसलिए तुम जाकर के मेरे अपमान का बदला लो। खर और दूषण दोनों रावण जैसे ही बलाढ्य थे, रावण जैसे ही विद्वान थे, और ये दोनों ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। अब वरदान क्या प्राप्त किया था जानते हैं? इनको वरदान यह मिला था कि रावण ने तो कहा था कि मैं या तो वानर से मरूं या तो वो नर से मरूं, लेकिन इन्होंने ये वरदान प्राप्त किया था कि अगर हमारी मृत्यु होगी तो एक भाई दूसरे भाई को मारेगा तो ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। और यह वरदान भी इसलिए मांगा था कि दोनों में इतना प्रेम था कि उन्हें मालूम था कि हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसलिए हम मरेंगे ही नहीं। और ये वरदान के साथ खरदूषण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों अकेले थे, उन पर हमला किया। लक्ष्मण जी और राम लला ने उसकी सेना का संहार किया। राम जी ने लीला रचाई और लीला रचा करके खरदूषण की सेना के जितने सैनिक थे उसमें आधे सैनिकों को राम का स्वरूप दे दिया। और राम का स्वरूप देने के कारण वे राम से लड़ रहे हैं ये सोच करके एक दूसरे को ही मारने लगे। इन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, आपस की लड़ाई में ही पूरी की पूरी सेना समाप्त हो गई और खर और दूषण ने ही एक दूसरे को राम समझ करके उनका वध कर दिया। इस प्रकार से खर और दूषण की लीला को समाप्त करने का काम प्रभु श्री रामचंद्र जी के माध्यम से हुआ। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण से कहा कि हे भाई, तेरे बहन को कुरूप बना करके भेज दिया है और तू किस प्रकार से यहां पर शांत बैठा हुआ है। तो रावण ने कहा कि खर और दूषण को जाकर के बोलो दंडाकर्ण में वो रहे हैं। तो बताया कि खर और दूषण दोनों को तो देवलोक की प्राप्ति उन्होंने कर दी है, इस धरती पर नहीं रहे, इसलिए खर दूषण कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ही कुछ करना होगा। रावण मारीच को बुलाते हैं और मारीच को कहते हैं कि मारीच तुम जाओ और जा करके तुम एक लीला की रचना करो, उस लीला की रचना के पश्चात मैं उनसे बदला लूंगा। मारीच रावण के पास जाता है। मारीच रावण का मामा होता है। वो अपने भांजे को समझाता है कि देख भांजे, ये जो राम है ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, ये साक्षात हरि है और साक्षात हरि होने के कारण उनसे झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, उनसे किसी प्रकार से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं, उनकी शरण में चलो, वहीं जाकर के मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। रावण गुस्सा होकर के कहता है कि डरते हो क्या? तो मरीच बताता है
कि विश्वामित्र के आश्रम के पास एक घास के तिनके के बाण से उसने मुझे मारा था, तो उस बच्चे के बाण से मैं 100 योजन दूर आकर के गिरा था। जिसके घास के तिनके का बाण इतना प्रभावी हो सकता है, उस राम के सामने जाकर के तुम कैसे लड़ोगे जिसने खरदूषण को समाप्त कर दिया। रावण डपट करके कहता है कि तुझे स्वर्णमृग का रूप धारण करके जाना पड़ेगा। अब मारीच के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि रावण की बात ना माने तो रावण मार डाले, और दूसरी बात है कि रावण की बात माने तो प्रभु के हाथ से मुक्ति का रास्ता सुलभ होगा। और मारीच ने वही रास्ता चुना। मारीच स्वर्णमृग का रूप धारण करके वहां आता है। सीता मैया उसको देखती है और बड़ी सुंदर सी मीमांसा की गई है कि सोने को हम लोग भोग विलास की वस्तु के रूप में देखते हैं। आप कल्पना कीजिए कि मारीच अगर स्वर्ण मृग के रूप में नहीं आता, सामान्य मृग के रूप में आता, तो सीता जी के मन में कोशिश होती कि वह हिरण का वध करो? बिल्कुल नहीं होती। ये सारे के सारे फसाद के जड़ ये सोने ही है। किशोर जी, आप नाराज नहीं होना। और वो स्वर्ण मृग को देख करके सीता मैया कहती है कि भाई इस स्वर्ण मृग को आप इसका वध करो, इसका शिकार करो और इसकी मृगशाला लेकर के आना, तो उस पर हम पूजन किया करेंगे, उस पर बैठ करके पूजन किया करेंगे। इस दृष्टि से राम जी से सीता मैया कहती है। राम जी बार बार सीता मैया को समझाते हैं, लेकिन सीता मैया इस बात को नहीं मानती है। इसके पूर्व का एक प्रसंग आपसे मैं निवेदन के साथ कहना चाहूंगा। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, कथाएं सुनते हैं, उसमें यही बताया गया कि रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया था। लेकिन इसके पूर्व प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिकालदर्शी होते हैं। हमारा विषय है वही जो राम रचि राखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकल्पना थी कि रावण आएगा, सीता का हरण करेगा। इसलिए उस कुटिया के अंदर में राम जी ने अग्नि प्रज्वलित करे और सीता मैया से कहा कि सीते, तुम इस पवित्र अग्नि में स्थान ग्रहण कर लो और अपनी प्रति छवि इस लौकिक देह में धारण करके इसे दे दो। जो मुख्यतः सीता मैया थी वो अग्नि में समाविष्ट हो गई, संरक्षित हो गई, और जो हरण किया गया रावण द्वारा वो सीता मैया नहीं थी, सीता मैया की प्रति छवि थी, जिसका हरण रावण ने किया। सीता मैया अग्नि में समा जाती है और उनकी प्रति छवि सामने आ जाती है, और वो प्रति छवि प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्वर्ण मृग लेने के लिए भेजती है। और यह जानकारी केवल सीता मैया और राम जी को होती है, लखन लला को भी नहीं होती है। और जिस समय मारीच का वध करने के लिए राम जी चले जाते हैं, तो राम जी के वहां जाने के बाद जैसे ही राम जी का बाण मारीच को लगता है, वह भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेकर के मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन मरते समय हे लखन, हे लखन, हे लखन चिल्लाता है। सीता मैया कहती है कि देखो लखन, तुम्हारे भाई संकट में, इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी बहुत बार मना करते हैं और मना करके कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दुनिया को उतारता है वो कहां संकट में आ सकता है? जो इस सृष्टि का उद्धारक है वो संकट में आने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं नहीं मानता कि मेरे बड़े भैया संकट में आए होंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तुम किसी दूसरे संकट को जन्म मत दो, इसलिए तुम कहीं भी मुझे यहां से जाने के लिए मत कहो। आखिर में सीता मैया क्रुद्ध होकर के कुछ अपशब्द कह देती है, और उन अपशब्दों से शोक विहल होकर के लक्ष्मण जी सीता मैया को प्रणाम करके कहते हैं कि तुम कुटिया से बाहर नहीं निकलना और चले जाना। पूरे रामचरितमानस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि लक्ष्मण ने रेखा खींची और ये कहा कि इसके बाहर नहीं आना, कहीं नहीं लिखा है। फिर ये लक्ष्मण ने रेखा खींची है कैसे पता चला? तो जिस समय मंदोदरी रावण को समझाती है कि तुम किससे झगड़ा ले रहे हो, उस समय मंदोदरी रावण से कहती है कि अरे तुम राम से झगड़ा करने जा रहे हो। उसके छोटे भाई ने अपने बाण से एक लाइन खींच दी थी, तुम उसको भी पार नहीं कर सके और बड़े भाई से लड़ाई करोगे। उससे प्रतिपादित होता है कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी। तुलसीदास जी ने कहीं भी उसमें यह नहीं लिखा कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींच करके कहा कि तुम इससे बाहर नहीं आना। इसके बाद की कथा आपको पता है कि मारीच के वध के बाद रावण सन्यासी के वेश में आकर के विदुषी सीता का हरण करके लेकर के चले जाता है और राम जी का वन गमन आगे बढ़ते चले जाता है। अब राम जी वन में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो राम जी की मुलाकात जो है वो सती से होती है। ये सती कौन है? तो सती ये भोले बाबा की पत्नी का नाम है, जो राजा दक्ष की बेटी थी। भोले बाबा राम के बड़े उपासक है और भोले बाबा राम जी की कथा में रमे रहते हैं।
राम की कथा में भोले बाबा और भोले बाबा की कथा में रामचंद्र जी, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के उपासक है, दोनों एक दूसरे का आराध्य मान करके पूजन करते हैं। भोले बाबा की रोज रोज की कथा सुन करके पार्वती जी मन में कहती है कि तुम अपने भगवान को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं उनकी परीक्षा लेकर के आती हूं, देखती हूं। और जंगल में जहां राम और लक्ष्मण सीता का हरण होने के बाद मां सीता को ढूंढते हुए घूमते रहते हैं, वहां पार्वती जी अर्थात सती सीता का रूप धारण करके वन के मार्ग में आ जाती है और वह कोशिश करती है कि राम जी उसे देख करके विचलित हो कि सीता आ गई है। लेकिन रूप धारण करने के बाद एक बार के लिए लखन लला के मन में संदेह आ जाता है कि भाभी तो सामने दिख रही है। लेकिन लखन लला सोचते हैं कि अगर भाभी होती तो राम जी के पीछे होती, राम जी के आगे नहीं चलती। ये राम जी के आगे आगे चल रही है, इसका मतलब मेरी भाभी ने ये मर्यादा को उल्लंघन नहीं करती। वो भी भ्रम से बाहर निकल जाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद जब सती राम और लखन दोनों को भ्रमित नहीं कर पाती है, तब वह निराश होकर के वापस भोले बाबा के पास जाती है और कहती है कि नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी तपस्या में सफल हुए। भोले बाबा पूछते हैं कि आप क्या किया, आपने कैसी परीक्षा ली? वो बताती है कि मैंने जगत जननी सीता का रूप धारण किया था। भोले बाबा कहते हैं कि तूने जगत जननी सीता का रूप धारण किया था? जगत जननी तो मेरी मां है और तू अगर मेरी मां बन गई तो मैं तेरा बेटा हो गया। आज से तेरा मेरा संबंध पति पत्नी का नहीं रहा। आप कल्पना कीजिए कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अगर कोई भूमिका करता है तो उसके प्रति भी ये सम्मान रखना, ये रामचरितमानस के आदर्श में ही स्थापित हो सकता है, दूसरे कहीं स्थापित नहीं हो सकता। भोले बाबा सती के संपूर्ण जीवन में पति पत्नी के रूप में कभी उन्होंने उसको नहीं माना। जिस दिन से जगत जननी का रूप धारण किया था उस दिन से जगत जननी के रूप में ही सती को मानते थे। अब सती ने राम जी से प्रार्थना करी कि आप कोई ऐसी लीला रचाइए कि जिस लीला के कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए और मैं फिर से भोले बाबा की पत्नी बनकर के आ गई। इतिहास की कथा आपको पता है, राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है। राजा दक्ष के यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया जाता है। पार्वती जी शिव जी के मना करने के बाद भी वहां जाती है। अपने पति का अपमान देख करके राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस होता है, उसमें पार्वती जी सती होती है और पूरे यज्ञ को उधेड़ बुन करके सत्यानाश करने का काम शंकर जी के सारे गढ़ कर देते हैं। और उसके पश्चात हिमालय के घर में एक बेटी जन्म लेती है और वो बेटी पार्वती का रूप धारण करके फिर से शंकर जी की पत्नी बन करके आती है। उसकी तपस्या का बहुत लंबा इतिहास है। हमारे यहाँ जो बहनें बैठी हुई है ये सारी के सारी हरतालिका का व्रत रखती है। वो हरतालिका का व्रत ही मां पार्वती ने किया था। इस दृष्टि से हम हरतालिका का व्रत रखते हैं कि हमको भी भोला जैसा, भोले शंकर जैसा पति प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार की कथा बहुत लंबी है, उसको मैं केवल स्पर्श करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि भोले शंकर जगत जननी का रूप धारण करने के बाद अपनी अर्धांगिनी को भी मां समझ करके त्याज्य कर देते हैं। नारी का इतना सम्मान तुलसीदास की लेखनी में है। तुलसीदास एक पत्थर से नारी का उद्गम कराता है। उस तुलसीदास को कोई ये कहे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो एक लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होता और उसकी भी मीमांसा करने की नितांत आवश्यकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि सती, राम जी, शंकर जी की बारात, लंबा विषय है। सती चले जाती है और सती के जाने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो रामचंद्र जी की मुलाकात रास्ते में पक्षीराज जटायु से होती है और जटायु से मिलने के बाद राम जी देखते हैं कि जटायु घायल पड़ा हुआ है और राम 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 का उद्घोष कर रहा है। राम जी दौड़ करके जटायु के पास जाते हैं, जटायु की सेवा शुश्रूषा करते हैं। अब जटायु और रावण का विषय आपको पता है। जटायु बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के बाद भी जटायु ने रावण से युद्ध किया। जटायु इतना बूढ़ा हो गया था कि जटायु के पंख भी उड़ने लायक नहीं थे कि जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था और मां सीता का आंतनाद को जटायु नाम का पक्षीराज सुन रहा था तो उससे रहा नहीं गया और उसने कहा कि मैं रावण को जाकर के रोकूंगा। ये तो मेरे मित्र दशरथ की पुत्र वधू है, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। इसलिए जटायु ने उड़ने की बहुत कोशिश की। आखिर में जब पंख साथ नहीं दे रहे थे तो क्रुद्ध होकर के जटायु ने कहा, तुलसी बाबा लिखते हैं कि जटायु ने अपने पंखों से कहा, क्यों रे नालायक हो, जब मांस खाने के लिए मिलता था तो बहुत तेजी से उड़ करके जाते थे, हिमालय की ऊंचाइयां भी पूरी कर लिया करते थे, और आज एक अबला का जीवन बचाने की बात आई तो तुम्हारे पंखों की ताकत समाप्त हो गई।
और जटायु की इस डांट को सुनकर के जटायु के पंखों ने फिर से ऊंची उड़ान भरी और जटायु ने जाकर के रावण पर हमला किया। रावण को पहले ऐसा लगा कि यह जो गरुड़ मेरी दिशा में आ रहा है, इस पर कहीं बैठ करके साक्षात नारायण तो नहीं आ रहे हैं, कहीं सुमेरु पर्वत तो उड़ करके मेरी तरफ नहीं आ रहा है। फिर देखा उसने कि बूढ़ा जटायु आ रहा है, तो रावण ने कहा कि इस बूढ़े जटायु को तो मैं ऐसे ही निपट लूंगा। लेकिन जटायु ने चोट मार मार करके रावण को इतना घायल कर दिया कि रावण 24 मिनट तक के बेहोश रहा। कितनी देर? 24 मिनट तक के बेहोश रहा। आज की युद्ध कला होती तो बेहोश था, उतनी देर में ही जटायु उसको निपटा दिया रहता खा करके। लेकिन रामचरितमानस धर्म पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए उस पक्षी योनि में भी मांस भक्षण करने वाले जटायु ने भी कहा कि जब तक मेरा शत्रु बेहोशी की अवस्था में है, धर्म कहता है कि ऐसे शत्रु पर हमला नहीं करना चाहिए। इसलिए 24 मिनट तक के उसके बेहोश रहने के बाद भी वो बूढ़ा जटायु चुपचाप खड़ा रहा। उसे पता था कि रावण होश में आने के बाद मेरा वध कर देगा, लेकिन अपनी मृत्यु स्वीकृत करी। लेकिन धर्म का विध्वंस उस पक्षी योनि में भी उस पक्षीराज जटायु ने नहीं किया। आखिर में रावण जागृत होता है। रावण जागृत होने के बाद रावण जटायु के पक्षों को एक कटार से काट देता है और काटने के बाद जटायु बेहाल होकर के उस जगह पड़ा रहता है और रावण सीता को लेकर के आगे चले जाता है। और यह सारी चीज, यह सारे घटनाक्रम को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी से जटायु मिलते हैं तो जटायु पूरी बात बताते हैं। आपको एक प्रसंग और बताना चाहूंगा कि एक ऐसा संयोग है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता राजा दशरथ की अंत्येष्टि नहीं करी, उसका शोक उन्होंने चित्रकूट में मनाया। लेकिन जटायु की अंत्येष्टि करने का सौभाग्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुआ। अब भक्तवत्सल श्री राम ने अपने सेवक की अंत्येष्टि करी, हम उसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। और दूसरी दृष्टि यह भी है कि देव असुर संग्राम में राजा दशरथ की मदद जटायु ने की थी। तो राजा दशरथ ने जटायु से कहा था कि मुझसे वर मांग ले, और जटायु ने कहा था कि हे राजन, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र मेरी अंत्येष्टि करेगा, इस प्रकार का वरदान मुझे दीजिए। कारण उस ब्रह्मज्ञानी जटायु को मालूम था कि साक्षात ब्रह्म इस घर में पैदा होने वाले हैं, और संयोग होकर करके आया और उस स्थान पर जटायु की अंत्येष्टि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करी। जटायु रथ पर विमान होकर के स्वर्ग की ओर चला गया, जटायु को मुक्ति मिल गई। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एक भिल्ली से मिलते हैं। वो भिल्ली कृष्णकाय काया है, मतंग ऋषि की शिष्या है, और मतंग ऋषि ने भिल्ली को कहा था कि तू कहीं मत जाना, प्रभु राम तुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आएंगे। और अपनी गुरु की आज्ञा को मान करके उस पर विश्वास करके शबरी लगातार प्रभु श्री रामचंद्र जी की वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। वन से जो भी बेर जैसे जंगली फल होते थे उनको जमा करती थी रोज की, राम आएंगे तो ताजे फल खिलाऊंगी, राम आएंगे तो ताजे फल खिलाऊंगी, इस प्रकार की रोज कोशिश करती थी। आखिर में वो दिन भी आ गया कि राम आ गए। शबरी ने अपने मतंग ऋषि से पूछा था कि राम आएंगे वो तो ठीक है, मैं पहचानूंगी कैसे कि वो राम है कैसे? तो मतंग ऋषि ने बताया था कि जिनका नील श्यामल वर्ण होगा, जिनकी कमल जैसी आंखें होगी, जिनकी गुलाब की पंखुड़ियां जैसी कमल जैसी कोमल लेकिन लाल लाल जिनके अधर हो गए, वही श्री राम हो गए। और उनके साथ गौर वर्ण का जो होगा वो उनका भाई लक्ष्मण होगा, ये मतंग ऋषि ने बताया था। और वो दोनों देह राशि को देख करके शबरी उनके चरणों को अपने आंसुओं से अभिषेकित कर देती है, और अभिषेकित करने के बाद उनको फल खिलाती है। फल खिलाने के बाद शबरी राम जी से कहती है कि मैं तो अनपढ़ निपट गवार हूँ, मैं तो अनपढ़ निपट गवार हूँ, मैं आपसे क्या मांगूं, मैं आपको क्या कह सकती हूँ, मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह सकती। राम जी कहते हैं कि हे सन्यासी, हमें कुछ ज्ञान दे दो। तो कहती है कि मैं निपट गवार, आपको कैसे ज्ञान दो? तब राम जी कहते हैं कि ज्ञान अगर तुम नहीं दे सकते तो चलो मैं ही नवधा भक्ति तुम्हें बताता हूँ। और भक्ति के 9 प्रकार नवधा भक्ति के प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी को बताते हैं। और शबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी का संपर्क होने के बाद शबरी का जीवन कृतार्थ हो जाता है। शबरी राम जी के चरण को दूसरे दिन स्पर्श करती है, और स्पर्श करने के बाद अपने पैर के अंगूठे से योग अग्नि उत्पन्न करके स्वयं उसमें जल करके देवलोक को शबरी भी प्रयाण कर देती। इस बीच में सीता जी आपको दिखी थी क्या, यह राम जी शबरी से पूछते हैं। तो सीता जी कहते हैं, सीता जी दिखी थी क्या, यह जब पूछते हैं तो शबरी कहती हैं कि मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था
कि जब राम तुम्हें यहां मिलने के लिए आएंगे तो राम से बताना कि पंपा सरोवर में जाओ, वहां सुग्रीव बैठा हुआ है, वो सीता को प्राप्त करने में तुम्हें मदद करेगा। और सबरी पंपा सरोवर में जाने का मार्ग प्रदत्त करती है और वहां जाकर के पंपा सरोवर के दिशा में प्रभु श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव बैठा होता है और सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत से देखता है कि दो नौजवान छत्री की वेशभूषा में धनुष बाण लेकर के इस दिशा में आ रहे हैं। सुग्रीव के मन में भ्रम पैदा होता है कि बाली को तो श्राप है कि वह ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए बाली ने कहीं मेरे प्राण लेने के लिए दो योद्धा को तो चयन नहीं किया है जो यहां आकर के मेरा वध कर दे। इसलिए सुग्रीव हनुमान जी से कहता है कि हे हनुमान, तुम जाओ और देख कर तो आओ यह वनवासी वेशभूषा में कौन धनुष बाण लेकर के इस ऋष्यमुख पर्वत की दिशा में आ रहा है। सुग्रीव कहता है कि हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के उनके पास जाकर के उनसे बात करो कि वो किस काम से यहां पर आए हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने हनुमान जी, पूरे रामचरितमानस में पहली बार हनुमान जी और राम जी की मुलाकात यहां किष्किंधा कांड में होती है। और जैसे ही हनुमान जी वहां जाते हैं, हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण वेशभूषा में होने के बावजूद भी प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी बड़े अच्छे से उनसे पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वन धीरा, कठिन भूमि कोमल पद भागी, कवन हेतु विचारे वनस्त वन रागी। कहते हैं कि तुम श्याम वर्ण और गौर वर्ण वाले दोनों नौजवान इतनी कठोर जंगल की भूमि पर नंगे पैर क्यों घूम रहे हो? इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? कृपया मुझे बताओ तो कि किस कारण से इस कटीली और पथरीली भूमि पर तुम अपने यौवन को यहां पर बर्बाद कर रहे हो, आप मुझे बताओ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि हम दशरथ के बेटे हैं, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, रावण ने कर लिया है, इसलिए रावण से अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, अपनी पत्नी को खोजने के लिए हम जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमारी पत्नी कहाँ है। अब बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप देखिए, हनुमान जी जो है ना, इनके गुरु सूर्य नारायण है और सूर्य नारायण ने भगवान राम जी के चरित्र में सुग्रीव का रूप धारण किया है। सुग्रीव के रूप में वानर बन के सूर्य नारायण स्वयं खड़े हैं और शिष्य हनुमान उनकी सेवा करने के लिए हनुमान बन करके खड़ा होगा। और सूर्य नारायण ने अपने शिष्य हनुमान से कहा है कि जब त्रेता में राम का अवतार होगा तो तुझे सुग्रीव की सेवा करते हुए राम की सेवा करना होगा, इसलिए तुझे वहां पर जाकर के राम से मिलना पड़ेगा करके इस दृष्टि का दृष्टांत रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी के साथ में सुग्रीव जी जब चले जाते हैं, सुग्रीव जी के पास राम जी और लक्ष्मण जी चले जाते हैं और सुग्रीव जब सुनते हैं कि ये मुझे मारने के लिए नहीं आए हैं, दोनों में मित्रता होती है और मित्रता होने के बाद में बाली वध की कथा तो आपको पता ही है, लेकिन उसको स्पर्श मैं नहीं करना चाहूंगा। बाली पूछता है, राम जी से पूछता है कि हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद तुम्हें लड़ना था तो आमने सामने की लड़ाई में क्यों नहीं लड़ा? कारण जब बाली और सुग्रीव का युद्ध होते रहता है तो उस समय दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, तो राम बाण इसलिए नहीं चलाते हैं कि कहीं मेरे हाथ से बाण बाली की जगह सुग्रीव को ना लग जाए। और युद्ध को विश्रांति देकर के जब बाली आता है तो बाली के गले में राम एक हार डाल देते हैं, माला डाल देते हैं कि जिससे बाली कौन है, सुग्रीव कौन है पता चल जाए। और सुग्रीव के गले में माला डाल करके युद्ध के लिए भेजते हैं और पेड़ की छांव में खड़े होकर के राम जी एक बाण से बाली का वध कर देते हैं। वो पूछता है कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपने ऐसे चोरी छिपे मुझ पर हमला क्यों किया? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपने ऐसा क्यों किया, कृपया मुझे बताइए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम होने की दृष्टि से मैंने ये जो किया, ये मर्यादा के बाहर की बात लगती है, लेकिन मैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ ही साथ पाप का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर आया हूं। और अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके उसे अपने घर में रख लेना, ये सबसे बड़ा पाप है, वो तुमने किया, इसलिए तुम्हारी मुक्ति देने के लिए मैंने तुम्हारा वध किया है। इस प्रकार से बाली को मुक्ति प्रदान करते हैं। बाली अपना पुत्र अंगद प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप देता है और कहता है कि अपने चरणों में इसे हमेशा के लिए रखना। और सुग्रीव और प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलकर के सीता मैया की खोज के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह प्रसंग विस्तार से अगर कहूं तो बहुत समय लगेगा और आपकी परीक्षा की घड़ी मैं नहीं देना चाहता। आप सबको पता है कि वानर सेना किस प्रकार से तैयार हुई, वानर सेना ने किस प्रकार से जाकर के
बीच में और एक प्रसंग आता है कि सारे वानरों को सुग्रीव ने कहा कि अगर सीता मैया की खबर तुम लेकर के नहीं आए तो मेरे हाथ से मैं सारे के सारी वानर बिरादरी का वध कर दूंगा करके। सारे वानर रीछ भालू सब मिलकर के सीता मैया को खोजने चले जाते हैं, बगैर पानी पिए खोजते रहते हैं, खोजते खोजते समुद्र के किनारे चले जाते हैं। पीने के लिए जल नहीं है, और जब जल नहीं है तो जल से व्याकुल होते हैं। व्याकुल बंदरों को देख करके एक बूढ़ा पक्षी गरुड़ बाहर निकलता है और उसको लगता है कि आज तो मेरा भोजन मिल गया, ये निहाल बैठे हुए इनका भोजन मैं प्राप्त कर लूंगा। गरुड़ उन बंदरों के पास आता है और उनकी भीड़ देख करके कहता है कि इतने सारे बंदर एक साथ यहाँ क्यों आए हो, मुझे भोजन देने के लिए आए हो, किस कारण से यहाँ आए हो? तो सारे बंदर बताते हैं कि हम सब तो थक के चूर चूर हो गए, पीने को पानी नहीं है यहाँ, मैं तो यहाँ केवल इसलिए आए, हम लोग इसलिए आए कि हम राम जी के आदेश पर सीता मैया की खोज करने के लिए सुग्रीव के आदेश पर निकले। जैसे ही राम जी का नाम संपाति सुनता है, जटायु का भाई, वो सुनते बरोबर वो कहता है कि मेरी आंखों से तो दूर का दिखाई देता है, मैं भले ही मांस भक्षण करता हूं लेकिन ईश्वर ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, इस दिशा में जाओ, वहां गुफा के अंदर पानी है, जल में कमल है, जल पी करके वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद संपाति के साथ में इन वानरों की चर्चा होती है। उस चर्चा में संपाति कहता है कि मैं और मेरा भाई जटायु दोनों स्पर्धा करते हुए सूर्य नारायण के पास तक जाने की कोशिश कर रहे थे। जटायु सूर्य की तपिश से डर करके पीछे हट गया, लेकिन मैं जिद्दी होने के कारण सूर्य के पास चले गया और सूर्य की दिव्याग्नि में मेरे पंख जल गए। और जलने के बाद मुझे एक ऋषि ने कहा था कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन गमन में आएंगे उस समय उनकी सेना की अगर तुम सहायता करोगे तो तुम्हारे शरीर में फिर से नए पंख आ जाएंगे। यह सौभाग्य मुझे आज आपने दिया है। और अपने दिव्य दृष्टि से ये संपाति बताता है कि लंका में अशोक वाटिका है और उस अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुई है, यह अपने दिव्य दृष्टि से संपाति बताता है। उसके पश्चात हनुमान जी महाराज समुद्र को लांघ करके वहां चले जाते हैं और सीता मैया का चरित्र, सीता मैया को देख करके वापस लेकर के आते हैं। ये संपूर्ण वृत्तांत अनायास पिछले वर्ष जब मैं यहाँ सत्र के अध्यक्ष के रूप में आया था तो यह प्रसंग मैंने उस समय बताया था। मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ कि हम सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने छलांग लगा करके समुद्र को पार कर लिया। मानस की विवेचना करने वाले कहते हैं कि हनुमान जी ने छलांग लगा के समुद्र को पार किया, ये तो ठीक है, लेकिन वहां पर एक सेतु हमको दिखाई देता है जो रामेश्वर जी से बना हुआ दिखता है, लेकिन कुल मिलाकर के लंका पर चढ़ाई करने के लिए 3 सेतु बने थे। अब ये 3 सेतु कौन से थे? तो कहते हैं कि सबसे पहला सेतु तो वह था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही जल को अपने पैर स्पर्श किए, भगवान राम के चरण स्पर्श करने के लिए सारे जलचरों ने आकर के कतार लगा दी और उनकी पीठ पर से लोग चल करके जा सके, इतनी लंबी समुद्र के ऊपर भीड़ जमा हो गई। यह पहला भक्ति मार्ग का सेतु बना जो जानवरों की पीठ पर बना। दूसरा जो सेतु बना वो हनुमान जी ने ज्ञान मार्ग के माध्यम से छलांग लगा करके पवन पुत्र ने अयोध्या में प्रवेश किया, लंका में प्रवेश किया, यह दूसरा सेतु बना। और तीसरा सेतु जो कर्मयोग के माध्यम से बना, वो कर्मयोग के माध्यम से नल और नील जिन्हें ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त था, वो नल और नील ने मिलकर के अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन के अनुरूप प्रभु श्री राम के नाम का उल्लेख करते हुए राम नाम की धारणा से उस राम सेतु का निर्माण किया, जिस राम सेतु के बारे में नासा की सैटेलाइट भी बताती है कि राम सेतु ये मनुष्य निर्मित है और उसका कालगणना भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय की कालगणना बताती है। अब ये 3 सेतु थे, एक भक्ति मार्ग का जो जानवरों के पीठ पर बना, एक ज्ञान मार्ग का जो वायु मार्ग से बना, और एक कर्मयोग का जो पत्थरों को जमा करके बना। कलयुग में जो है यह कर्मयोग को ही श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए दोनों सेतु हमें दिखाई नहीं देते। कर्मयोग का सेतु हमें दिखाई देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां पर फिर से अपने आराध्य भोले बाबा की स्थापना करी और रामेश्वर जी की स्थापना करके उनका ठाकुर जी ने पूजन किया, स्थापना की, और स्थापना करने के साथ उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर ला करके गंगा जल मेरे महादेव पर चढ़ाएगा उसकी जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से रामेश्वर जी पर गंगा जल पर चढ़ाना यह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस जमाने में बताया।
अब भारत के सामाजिक इतिहास को देखते हुए हम धर्म के नाम से राष्ट्रीय एकता कैसे पालते हैं, इसकी दृष्टि से भी अगर हम मीमांसा करें, यह आज का प्रसंग नहीं है, लेकिन प्रसंग आ गया इसलिए उल्लेखित करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि बद्रीनारायण हिमालय में है और बद्रीनारायण के मंदिर का जो पुजारी है ये दक्षिण भारत का नंबूदरीपाद ब्राह्मण होता है। अर्थात धर्म ने दक्षिण के व्यक्ति को हिमालय की चोटी पर पुजारी के रूप में बनाया और दक्षिण के रामेश्वरम पर गंगा के जल से सिंचित करने के लिए कहा। यह राष्ट्रीय एकता का सौहार्द मेरे देश में, मेरे धर्म में, मेरे संस्कृति में और मेरे संस्कार में ही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा जिस प्रकार से हनुमान जी ने की, उसकी ख्याति हम लोग रोज गाते हैं। हनुमान जी भारत में सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला आराध्य कोई होगा तो हनुमान ही हैं, और इसलिए है कि ठाकुर जी ने, राम जी ने स्वयं कहा कि मेरा जो सेवक है उसके प्रति मेरी सबसे ज्यादा प्रीति होती है। जो मेरे सेवक को सुख देगा, जो मेरे सेवक को प्रसन्न करेगा, मैं अपने आप प्रसन्नता से उसको आशीर्वाद दे दूंगा। इस दृष्टि से हनुमान जी की सबसे ज्यादा पूजा हमारे देश में होती है। हनुमान जी ने राम जी की बहुत सेवा की। हनुमान जी की लीला, जो सीता मैया को वापस लाना, लंका का जलन करना, ये सारी चीज तो आपने देखी ही है। मैं तो कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस प्रकार से मैनेजमेंट गुरु के रूप में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी को मैनेजमेंट गुरु के रूप में पढ़ाना चाहिए। इसलिए पढ़ाना चाहिए कि बगैर लागत के किस प्रकार से अपने संकल्प की पूर्ति की जा सकती है। हनुमान जी को लंका जलानी थी, हनुमान जी ने अपने घर का कुछ भी नहीं लगाया, केवल पूंछ उनकी थी, चिंधी उनकी थी, अंगार उनकी थी, तेल उनका था, लंका उनकी थी। अंगार लगा करके हनुमान जी वापस आ गए और केवल विभीषण के घर को छोड़ा। और विभीषण, इनकी मुलाकात जब रावण को वो त्याग देते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से होती है। रामचंद्र जी सुग्रीव के बारे में कहते हैं कि सुग्रीव जो है ये बड़ा संशयी व्यक्ति है, और संशयी व्यक्ति इसलिए कहते हैं कि सुग्रीव के मन में हर चीज में संदेह रहता था। पहले तो ये संदेह है कि ये मेरे को मारने के लिए तो नहीं आए, इसलिए हनुमान जी को भेजा। दूसरा संदेह है कि क्या ये बाली को मार पाएंगे क्या, अगर ये त्रिकालज्ञ है भगवान ने तो मार पाएंगे क्या, मन में संदेह क्यों होना। अब तीसरा संदेह, जब विभीषण राम जी से मिलने के लिए आए तो रावण का भाई क्यों आ गया करके। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज करके लंका से आए और लंका से आते समय अशोक वाटिका में जाने से पहले हनुमान जी स्वयं विभीषण के महल में गए, और तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा, मन में तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, और राम नाम ते सुमिरन किन्ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। ये तुलसी बाबा ने लिखा है कि अयोध्या में नहीं, लंका में राम का नाम, और उसके महल में राम के आयुध शंख चक्र गदा पद्म देख करके हनुमान जी को लगता है कि इस राक्षसों की पुरी में ये कहां से व्यक्ति आ गया। और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण से मिलने के लिए जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या हनुमान जी ने ये बात आकर के राम जी को नहीं बताई होगी। लेकिन सुग्रीव का स्वभाव संदेह करने का। जब राम जी ने पूछा कि कौन आया है, तो सुग्रीव ने ये नहीं बताया कि लंका में जो आपका भक्त रहता था वो आया है, बताया रावण का भाई आपसे मिलने के लिए आया होगा। नहीं, संदेह सुग्रीव को छोड़ता ही नहीं है, वहां भी संदेह करता है। मैं ये केवल इसलिए कह रहा हूं कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, शंकालु और संदेह मनुष्य की मूल अवधारणा है, और वो उससे मरते तक मुक्त नहीं होता। जबकि केवल यही हमने छोड़ दिया और केवल विश्वास ही अपने जीवन का लक्ष्य रखा, तो विश्वास से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। संदेह कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकता। आखिर में विभीषण जी ने राम जी के साथ में मुलाकात की। राम जी से उन्होंने कहा कि मैंने मेरे भाई को बहुत समझाया, लेकिन वह इस प्रकार से धर्म, इस प्रकार से अपने मद में चूर हो गया है कि किसी भी प्रकार से वह मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने मुझे लात मारा और मैं उसको त्याग करके आपके चरणों में आ गया हूँ, और आपके चरणों में आकर के आपकी सेवा करूंगा। मानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी एक साथ 30 बाण को छोड़ते थे, वो 30 बाण रावण की 20 भुजाओं और 10 मुंडियों को उड़ा देता है। और रावण की उड़ी हुई ये 20 भुजाएं और 10 मुंडियां, आकाश में मुंडियां इस प्रकार से हंसते रहते थे जैसे पुच्छल तारा लहरा रहा हो, और बाद में फिर से नई मुंडियां आ जाती थी। फिर ठाकुर जी 30 बाण छोड़ते थे और फिर वो 10 मुंडियां और 20 हाथ कट जाते थे। फिर वो आकाश में मुंडियों का तोरण आसमान में बन गया और हजारों मुंडियां हंस रही थी। राम जी भ्रमित हो गए कि रावण का वध कैसे होगा, रावण का वध कैसे होगा। भ्रमित हो गए राम जी।
तब विभीषण ने उन्हें बताया कि हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, बाण वहां पर मारो, जब अमृत सूखेगा तो जाकर के रावण की मृत्यु की प्राप्ति हो। एक बड़ी सुंदर विवेचना तुलसीदास जी ने की है। त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता मैया से मिलने के लिए गई, और सीता मैया से मिलने के लिए गई और उसने बताया कि ठाकुर जी ने रावण के साथ युद्ध चालू है और युद्ध भूमि पर दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सीता जी ने कहा कि ये जगत के नियंता है, उनको रावण से लड़ने में इतना समय लग रहा है, ये तो समझ के बाहर है। जिनके एक दूत ने लंका को जला करके चले गए, वो आराध्य राम को रावण से लड़ने में इतना समय लग रहा है। तो त्रिजटा ने बड़े सुंदर शब्दों में क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि हे मां सीते, रावण ने तुमको अपने दिल में बसा करके रखा है और तुम रावण के दिल में बैठी हो, इसलिए रावण को राम उसके दिल में बाण नहीं मार सकते, कारण उनको तुम्हारी छवि दिखाई देती है, इसलिए रावण अभी तक जिंदा है, नहीं तो कब का निपट गया होता करके। अब आप कल्पना कीजिए कि तुलसी बाबा राक्षसों से भी राम की सेवा कैसे हो सकती है, ये त्रिजटा के रूप में करा करके हमें दिखाते हैं। इस प्रकार से राम जी के वनगमन के कार्यकाल में इन लोगों ने राम जी को वनवास के समय में कुल मिलाकर के सीता जी को वापस लाने में सहयोग किया। मैं तो यही कहता हूं कि ये सारी कथा भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही रची है। उन्होंने निर्देशित किया है, उन्होंने डायरेक्शन किया है कि कौन कौन सा व्यक्ति कहां कहां पर प्राप्त होगा, किसको कहां कहां मुक्ति देनी है, किसके किस श्राप से किस जगह मुक्ति करनी है। इस प्रकार से सारा डायरेक्शन प्रभु श्री रामचंद्र जी का रहा होगा। उन्होंने जो निर्धारित किया होगा, निधि नियंता के निर्धारण के कारण निर्धारित जगह पर अलग अलग पात्रों ने अलग अलग भूमिका में प्रभु श्री रामचंद्र जी को सहयोग दिया। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर रामचरितमानस के ग्रंथ को जलाते हैं और कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, तो ताड़ने का मतलब मारना पीटना नहीं होता, ताड़ने का मतलब परेशान करना नहीं होता। आप किसी उत्तर भारतीय से मिलिए, वो कहता है हमने आपको ताड़ लिया है, आपके मन में क्या है? तो आपको ताड़ लिया है, आपके मन में क्या है का मतलब कि ढोल हो तो बगैर पहचाने, बगैर समझे बगैर ढोल को हम नहीं बजा सकते। कोई गवार व्यक्ति भी हो, अर्थात अशिक्षित व्यक्ति भी हो, तो उसको समझ करके उसकी भाषा में ही उसको समझाया जा सकता है। शूद्र का मतलब अगर सेवक भी हो तो सेवक में और मालिक के बीच में सामाजिक दायित्व अलग अलग होता है, लेकिन जो सेवक और जो मालिक एक दूसरे को समझ करके काम करते हैं, उस परिवारों में सेवक पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते हैं, कारण दोनों का स्वभाव आपस में एक दूसरे से मेल खाता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। उसी प्रकार से नारी के स्वभाव को अगर पुरुष ने समझ लिया, तो सीता मैया ने तो उसी समय कहा कि जी बिन देह नदी बिन बारी, तय सहुनाथ पुरुष बिन नारी करके। अब सीता मैया ने राम जी के साथ जाने के लिए कहा। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस रामचरितमानस में अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी करते हैं, जिस रामचरितमानस में बूढ़ी सबरी से प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलते हैं, जिस रामचरितमानस में गुहराज निषाद को राम गले लगाते हैं, जिस रामचरितमानस में पक्षीराज जटायु को अपना पिता समान सम्मान देकर के राम जी उनका अंत क्रिया करते हैं, जहां पर्यावरण से लेकर के प्रकृति के सबके संवर्धन को लेकर के तुलसी बाबा ने पूरी रामचरितमानस लिखी है। आप रामचरितमानस पढ़िए, उसमें वर्षा ऋतु का उल्लेख है, उसमें हेमंत ऋतु का उल्लेख है, उसमें वसंत ऋतु का उल्लेख है। हम तो ऋतुएं 3 जानते हैं, लेकिन तुलसी बाबा ने पूरी 6 ऋतुओं का उल्लेख करके अपने साहित्य की लालित्यपूर्ण लेखनी से उसको प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित्र से जोड़ करके प्रतिपादित करने की कोशिश की है। ये देश की संस्कृति, ये देश का संस्कार और इस देश का राम मर्यादा में रह करके पर्यावरण की रक्षा करना सिखाता है, मर्यादा में रह करके नारी के शील का रक्षण करना सिखाता है, मर्यादा में रह करके शत्रुओं का विनाश करना भी सिखाता है। लेकिन अगर शत्रु धर्म के विपरीत व्यवहार कर रहा है तो उस जगह पर
अपने विवेक का उपयोग करके शत्रु के विध्वंस करने के दिशा में काम करने की चेष्टा भी बाली के प्रसंग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने की है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करने की इच्छा मन में थी, कारण कथानक इतना सुंदर है रामचरितमानस का कि मैं उसमें जितने भी प्रसंग है उस पर इतनी देर आपसे चर्चा कर सकता हूँ। लेकिन प्रसंग मुझे आज प्रकाश जी ने दिया था कि राम जी के वनवास के दौरान जिन जिन लोगों का संपर्क हुआ उन पर प्रकाश डालना, ऐसा प्रकाश जी का निर्देश था। इसलिए मैंने वहीं तक अपने आप को सीमित रखा। आप सभी ने शांत मन से इस बात को सुना। अब मैं पूरी रामायण तो आपके समक्ष नहीं कह सका, इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वाम्र विकांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम शुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरिदहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम मेतादि रामायण।